आज के इस वीडियो में गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैथ में 100 में 100 हल करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम बताते हैं, ठीक है। चैप्टर आज 6 देखेंगे जो कि त्रिभुज है उसमें, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी वर्ग होते हैं, ठीक है। 4 विकल्प दिया है, समरूप, सार्वसम, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें समरूप ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 का 16 और 9 81। बी यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के, ठीक है, मतलब क्या होगा। यहाँ 4 विकल्प दिया है, अनुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के अनुपाती है, कोई अनुपात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा वर्ग का अनुपात, ठीक है, वर्ग के अनुपाती है, ठीक है। सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को मतलब क्या करती है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, 4 भागों में बांटती है, समत्रिभाग करती है, 5 समान भागों में बांटती है, उसके बाद समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, समद्विभाजित करती है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है। इसमें कह रहा है जैसे कि यहाँ 4 विकल्प दिया है, ए में दिया है समानुपाती नहीं होती है, बी में दिया है समानुपाती होती है, सी में दिया है समानुपाती हो भी सकती है या नहीं भी, ठीक है। और डी में दिया है कि सभी उत्तर गलत हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है। बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप हैं क्योंकि यहाँ 4 विकल्प दिया है, ए में दिया है इनके आकार समान हैं, इनके अमाप समान हैं, इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, इनके परिमाप बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इनके आकार समान हैं, ठीक है, इनके आकार समान है, ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 समरूप आकृतियों के, ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया है, आकार समान होती है, अमाप समान होती है, क्षेत्रफल बराबर होते हैं, परिमाप बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आकार समान होते हैं, ठीक है, आकार समान होते हैं, ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी वर्ग, ठीक है, और समरूप होते हैं, के अमाप बराबर होते हैं, के परिमाप बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि समरूप होते हैं, ठीक है। तो समरूप बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, समरूप होते हैं, ठीक है। 9 नंबर देखेंगे, सभी सर्वसम आकृतियाँ समरूप हैं लेकिन समरूप आकृतियाँ मतलब क्या हैं। तो यहाँ ए में दिया है सर्वसम भी होंगे, के क्षेत्रफल बराबर होंगे, सर्वसम नहीं होंगे, डी के परिमाप समान होंगे, ठीक है। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, सर्वसम नहीं होंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं आधार को, जैसे कि 4 विकल्प दिया है, समत्रिभाग करती है, समद्विभाज करती है, इनमें से सब, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो समद्विभाज करती है, ठीक है, बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिया है, ठीक है। तो आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर गुने लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर भागा लंब स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर देखेंगे, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, मतलब कि ये किसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ए में आर्यभट्ट, बी में थेल्स, सी में यूक्लिड, डी में पाइथागोरस। तो ये
थेल्स ने कहा था। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तितरी का 9 और 50 25। ठीक है, इसका 9 25 होगा। ठीक है, तो इसमें तो देखिए यहाँ रूट में दिया है 9/25, यहाँ दिया है 81 रूट में, उसके बाद 625 रूट में दिया है। ठीक है, उसके बाद √3:5, √9:50। ठीक है, तो इसका होगा 9:25 होगा। ठीक है, तो इसमें तो देखिए यहाँ तो 9:25 दिया है, तो लेकिन ये रूट में दिया है। ठीक है, तो इसका हो सकता है कि 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा, और इसका क्या हो जाएगा, 25 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर देखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात में होगा। ठीक है, क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 दिया है, अनुपात 3 दिया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2×4 और तितरी का 9, मतलब कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो ए में दिया है सर्वसम, बी में समरूप, सी में समानुपाती, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा समरूप। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा समरूप। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तब वे समरूप होंगे, असमरूप होंगे, वे समरूपता की एस कसौटी का पालन करते हैं, डी में वे समरूपता की RHS कसौटी का पालन करते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, समरूप होंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज समरूप होंगे। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया है, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, क्योंकि अमाप बराबर हैं, भुजाओं का अनुपात भिन्न है, समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, समरूप नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज मतलब कि समरूप होंगे, सर्वसम होंगे, समरूप नहीं होंगे, सर्वसम नहीं होंगे। ठीक है, तो ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, समरूप होंगे। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजाओं को किस अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, तो ए में दिया है एक ही अनुपात में, बी में दिया है किसी भी अनुपात में, सी में दिया है किसी भी अनुपात में नहीं, डी में दिया है सभी उत्तर गलत हैं। ठीक है, तो एक ही अनुपात में। ठीक है, तो ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, एक ही अनुपात में। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के, मतलब कि यहाँ 4 विकल्प दिया है, गुणनफल के बराबर होता है, भागफल के बराबर होता है, अंतरफल के बराबर होता है, उसके बाद योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो योगफल के बराबर होता है, डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।